World News Headquarters। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। सुहाने ख्वाब समंदर में डूब गए। असेंबली तहलील पर गौर। एक और लंदन प्लान। बिलावल को तहफ़्फ़ुज़ात। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कलर कहार में बस को खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आ गया। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन, 3 बच्चे भी शामिल हैं। बस में 34 अफराद सवार थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। रेस्क्यू टीम्स ने फौरी तिबी इमदाद फराहम की और फंसे हुए अफराद को निकाला है। जख्मियों और डेड बॉडीज को ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि कलर कहार में बस को खौफनाक हादसा पेश आया है। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस उलट गई है। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। बस में 34 अफराद सवार थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया है। रेस्क्यू टीम्स ने फौरी तिबी इमदाद फराहम की है और फंसे अफराद को निकाला है। यूनान के करीब कश्ती हादसे में 600 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती में 750 से ज़्यादा अफराद सवार थे, जिनमें से 310 से ज़्यादा पाकिस्तानी भी शामिल थे। सिर्फ 12 पाकिस्तानियों को ही जिंदा बचाया जा सका है। बच जाने वाले मुसाफिरों का कहना है कि कश्ती को जानबूझकर गर्क किया गया है। बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर की गहराई में डूब गए। चंद टकों की लालच में माँ के जवान बेटे पिछड़ गए। बाप के बुढ़ापे का सहारा छिन गया। यूनान के करीब डूबने वाली कश्ती में 310 पाकिस्तानियों समेत 750 से ज्यादा अफराद सवार। कश्ती लीबिया के कस्बे तबरूक से चली, जिसमें गुंजाइश 50 से 100 मुसाफिरों की थी। बदकिस्मत कश्ती में सवार ज्यादातर मुसाफिरों का ताल्लुक पाकिस्तान, शाम, मिस्र समेत दीगर ममालिक से था। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी ने बताया, कश्ती को जानबूझकर गर्क किया गया। सिर्फ 104 अफराद ही जिंदा बचाए जा सके। यूनान की बहरिया ने हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। लापता तमाम अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया। जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने का बच जाने वाले अफराद से राब्ता है। यूनान की इंतजामिया ने लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन सील देने की अपील की है। सानिया, यूनान पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवार उल हक ने की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास हुआ। इजलास में एक रोज़ा शौक का ऐलान किया गया। आज़ाद कश्मीर भर में आज यौम शौक मनाया जा रहा है। परचम सरनगू रहेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी को वज़ारत ख़ारजा से राबिता करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में काम करने वाले इंसानी स्मगलर्स और ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत करने का भी ऐलान कर दिया। और लीबिया से इटालिया जाने वाला तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। लापता होने वाले अफराद की तलाश में उनके वर्सा पहुंच गए हैं और वर्सा के मुताबिक लापता 2 चचाजाद भाइयों को 22 लाख में इटालिया के लिए बुक किया गया था और एजेंट ने 44 लाख रुपए लीबिया पहुंचने के बाद उनसे वसूल कर लिए। दोनों ताहाल लापता हैं। 140 आए गए, जिनमें 12 पाकिस्तानी थे। उनमें भी इनका कोई नाम नहीं है। और उसके बाद जो जिनकी डेथ हो चुकी है 79 लोगों का बोलते हैं, एक लेडीज़ है और 78 जो है उसके अंदर मर्द हैं। तो उनकी भी इन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन उनका नहीं पहचाना गया उनका चेहरा इनसे, क्योंकि उसका नाम आसिफ है और उसको तकरीबन 22 लाख एक आदमी की पेमेंट उधर लीबिया में कर दी है और तब उन्होंने उधर से निकाला है। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं है ना कि उसी के अंदर है, क्योंकि उनसे कांटेक्ट ही नहीं है दोनों से जिन्होंने भेजा इन लोगों को। FIR दर्ज कराने का सोचा है, तो अब कांटेक्ट हुआ है आप लोगों से, इंशाल्लाह वो भी कराते हैं। बुलेटिन में आगे देखिए, जमहूरियत का पोस्टमार्टम।
मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब बिफरी मौजों की नजर हो गए। बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब चकनाचूर हो गया। यूनान के समंदर में उलटने वाली कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे। सिर्फ 12 जिंदा बच सके। बाकी लोग समंदर की बेरहम मौजों की नजर हो गए। ज्यादातर का ताल्लुक पंजाब और आज़ाद कश्मीर से है। कश्ती में सियालकोट के 4, गुजरांवाला से 13, शेखुपुरा के 4 नौजवान भी शामिल हैं। एक ही खानदान के 12 अफराद समेत 28 अफराद का ताल्लुक खोईरटा के नवाही गाँव बंडली से है। वाक़े के बाद बंडली गाँव में कोहराम मचा हुआ है और लवाहिकीन अपने प्यारों के लिए परेशान हैं। दीगर डूब जाने वाले अफराद के घरों पर सफ़े मातम बिछा हुआ है। लवाहिकीन गम से निढाल हैं। अपने प्यारों के डूबने की खबर ने उनकी दुनिया ही डबोती है। मुर्दा अल्लाह वास्ते साडे भाई दा नाजायज़ महमूद है। अल्लाह वास्ते सानू ठी जावे। कॉन्टैक्ट होया अज साडा तो पता सन चलिया कि वो गल है तो सब झूठ बोल रहा। अज तो नंबर उस बंद कर दिता तो सारी शिप साढ़े सामने डूबी है। सिर्फ 11 लड़के पाकिस्तान वाले बचे ने, बाकी कोई चीज़ बची। इन्होंने पॉइंट से 3 महीने उन्होंने रखे। 3 महीने तो बाद उन्होंने 9 तारीख को जुमे वाले दिन सुबह 6:30 बजे मेरी कॉल आई है कि असी जा रहे हैं, साढ़े से दुआ कर रही है। इतों में चले गए, उस तो बाद रब्ता को नहीं। बिल्कुल हालत उनकी गैर है वालिद साहब की, और ये वही जान सकते हैं कि उनके जज्बात इस वक्त क्या हैं। पूरे पाकिस्तान में अपील है, हर तबके की अपील है, जंटी का खात्मा। मेरे साथ जो होना था हो गया, आगे ना होए। अब इस वक्त कई माएँ रो रही हैं। कल सानू इतला मिली है कि जो शिप जा रही थी, शिप के सारे जिन्ने बंदे है, कोई चंद बंदे जड़े बचे ने, बाकी सब बंदे जड़े ने वो सारे खत्म हो गए। यूनान में अलमनाक सानहा हुकूमती इदारे सोते रहे। दुनिया भर में शोर मचने के बाद इंसानी स्मगलर के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। तर्जमान FIA के मुताबिक लिबिया कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम आज़रबाईजान फरार हो रहा था। मुलजिम के खिलाफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात में मुकदमा दर्ज था। यूनान हादसे के बाद खोईरटा पुलिस का एक्शन। इंसानी स्मगलर्स एजेंट्स माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 9 एजेंट्स गिरफ्तार। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। FIA ने यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए ऑफिसर्स को नामजद कर दिया है। हुकूमत ने कबल अज वक्त असम्बली तहलील करने का सोचना शुरू कर दिया है। फजलुर रहमान और PP के वफ्द में मुलाकात। असम्बली की तहलील के हवाले से मुशावरत। 13 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में इलेक्शन 7 दिन में कराने होंगे। असम्बली तहलील की सूरत में इलेक्शन 90 दिन में कराना होगा। इंतखाबी मुहिम के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा। हतमी फैसले के लिए इत्तेहादियों का इजलास ईद के बाद होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद पाकिस्तान के फैसले बरतानिया की सरजमीन से होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा हफ्ते लंदन में लीगी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इंतखाबात की तारीख, निगरान सेटअप और इंतखाबी हिकमत अमली से बातचीत की जाएगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी और ताहियात नाअहली के खात्मे, पाकिस्तान में इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और दीगर रहनुमा पीर या मंगल को लंदन रवाना होंगे। और PDM के इत्तेहाद में दरार बढ़ गई है। 2 बड़ी जमातों में चिपकलिश हो गई है। बिलावल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने बजट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म अपने इर्द गिर्द के लोगों से हिसाब लें। अगर बजट के लिए पीपल्स पार्टी का वोट लेना है तो सिला मुतासरीन के लिए देना होंगे। बजट में हमारी इनपिच नहीं है और वज़ीर ख़जाना हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। इत्तेहादियों को मशवरा दिया कि हिम्मत पकड़ें, इलेक्शन कराएं और मैदान में आएँ। बिलावल ने चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि सिलेक्टेड ने जाते जाते दहशत गर्दों को वापस बुला लिया है। 9 मई करवाने वालों को कचहरे में लाना होगा। आज़म कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो, मगर मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वज़ीर आज़म के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वज़ीर आज़म को हिसाब लेना चाहिए। और अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े। सारी सियासी जमातों को इलेक्शंस के लिए अपना तैयारी करना चाहिए। तो सिलेक्टेड हम पे मुसल्लत किया था
वो जाते जाते जो नुकसान कर दिया है, वो जो तमाम दहशतगर्द भाग चुके थे उनको खान साहब ने वापस भी करवाया। जो मई 9 में मुलविस लोग थे उनके लिए एक साफ पैगाम है, हम आपको नहीं माफ कर सकते हैं, आपको हम इबरतनाक एग्जाम्पल बना देंगे। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल इलेक्शंस है। आइन कहता है कि असम्बली तहलील के 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंजी की प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत। कहा बिलावल भुट्टो ने कहा था कि इलेक्शन मुहिम का आगाज समाज से कर रहे हैं, आम इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते। सिस्टम का जो वे फॉरवर्ड है उसका हल है वो है इलेक्शन। सिस्टम चल रहा है, इसका जो वे फॉरवर्ड जो है, इसका जो वे फॉरवर्ड टोटली जो है वो इलेक्शन है, ताकि पाकिस्तान की आवाम मैंडेट दे 5 साल के लिए जिस सियासी जमात को उन्होंने देना है या जमातों को देना है, ताकि वो इस मुल्क को बहरान से निकाले। हमें आईनी तौर पर जो आइन है उसके मुताबिक 60 दिन इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन हमारी ये है कि हम कहते हैं कि ये इलेक्शन हो जाने चाहिए। बिलावल साहब ने कहा है कि हम अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज शुरुआत से कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बड़ी नहीं कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। आज़रबाईजान से बैनुल हुकूमती बुनियादों पर LNG खरीदने के मामले पर मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इक़्तिसादी राबिता कमेटी से LNG का फैसला कर लिया है। ज़राइत का कहना है कि LNG की ख़रीदारी पर शाहिद खाकान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक में शदीद इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। शाहिद खाकान निजी पाकिस्तानी कंपनी से LNG कार्गो ख़रीदने के हामी हैं, ताहम वज़ारत पेट्रोलियम ने शाहिद खाकान अब्बासी की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ न किया। अब ये शहर कराची भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। सिंध असम्बली में खिताब में MQM को निशाने पर रख लिया। बोले MQM एक मैच्योर पार्टी है, लेकिन MQM ने संजीदा सियासत का मुजाहिरा नहीं किया। उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे कि इलेक्शन लड़ लो। 2018 में जो आपके साथ हुआ, आपने उनका साथ दिया था, वो मुनासिब नहीं था। अपनी सियासी कमजोरियों का इल्ज़ाम हम पर मत लगाएं। आप समझ रहे थे दूसरे तरीके से सीट्स मिल जाएंगी। अब ये शहर कराची भुट्टो का है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। तहदा कौमी मूवमेंट एक मैच्योर पार्टी है, लेकिन आपने पिछले दिनों में कुछ मैच्योरिटी का मेरे ख्याल में मुजाहिरा नहीं किया है। हम हाथ जोड़ रहे थे कि भाई इलेक्शन लड़ लो, बाइकआउट नहीं करो। 2018 में जो आपके साथ हुआ इस शहर में, मुझे पता है गलत हुआ और मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन आपने तो फिर उन्हीं का साथ दिए, मुनासिब नहीं था। मेरा ये ख्याल है अपने सारी वीकनेसेस का इल्ज़ाम हमारे ऊपर ना लगाएं, आप उसको पॉलिटिकली हासिल करें, इंस्टेड कि आप ये समझें कि जी किसी और तरीके से हमें खुद से मिल जाएगी। पहले शायद ये हुआ करता था, अब ये नहीं होगा। बिलावल साहब बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मगर आपने तो जमहूरियत से ही इंतकाम लिया और कराची में तो उसे कत्ल ही कर दिया। हाफिज नईम ने बिलावल भुट्टो को आईना दिखा दिया, ट्वीट किया कि आखिर दम तक मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले चेयरमैन को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। जवाब 3 यौम में जमा कराने की हिदायत दे दी गई है। शोकॉज नोटिस में कहा गया है कि 15 जून को दानिस्ता तौर पर गैर हाजिर रहकर पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई है। हलीम आदिल शेख की जानिब से 29 चेयरमैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सिंध असम्बली में कुत्तों का जिक्र छिड़ा तो माहौल ज़ाफ़रानी हो गया। मोहल्लों में भौंकने वाले कुत्तों पर वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने वजाहत कर दी। MQM के ख्वाजा इजहार को दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार पेश करने का कह दिया। स्पीकर ने भी गूगल बाबा का जिक्र छेड़ दिया। ख्वाजा इजहार भी सीर हासिल गुफ्तगू को खूब इंजॉय करते रहे। करोड़ रुपए हमने कुत्तों की फैमिली प्लानिंग में खर्च कर दी। कुत्तों का इजलास हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं किधर खर्च। मेरे बड़े ही मोहतरम मेरे भाई हैं, उनको कुत्ते बड़े याद आ गए और उन्होंने कहा जी उनकी फैमिली प्लानिंग पे 75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। अब सर वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, हम तो इसलिए कहते हैं ना कि पढ़ लिया करें, पढ़े लिखे हैं पढ़ते नहीं। असल में काफी लोग डिपेंडेंट हैं गूगल पे। हाँ बस सर वो सर किसी गूगल वो समझते हैं कि जो गूगल कहता है दैट्स इट। रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, निकाल ले सर। अभी किसी को गुदगुदी हुई थी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं कि शेल कंपनी पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रही, कंपनी ने शेयर बेचे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन के बैंक्स को अदायगी में कोई जुर्माना नहीं करना पड़ेगा। चीन से $30 करोड़ जल्द मिल जाएंगे। बैरूनी अदायगी को यकीनी बनाया जा रहा है।
शेल अपना जो बिजनेस है वो बंद नहीं कर रहा पाकिस्तान। शेल अपने शेयर्स और इन्वेस्टमेंट एक और दूसरे सरमायाकार को जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है उनको बेच रहा है। हमने फिर चाइनीज दोनों बैंक्स के साथ राब्ता किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और उनको हमने ये ऑफर किया कि हम ये आपकी पेमेंट जो है बजाय आखिरी हफ्ते से हम इनको पहले पेमेंट कर देते हैं। वो भी हमने दोनों बैंकों के साथ ये तय हुआ कि हम कोई अर्ली पेमेंट का या जल्दी पेमेंट की कोई फीस या जुर्माना नहीं देंगे। सारी नेगोशिएशन भी की क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सारा प्रोसेस काफी टाइम लेता है कई दफा, तो वो हो चुकी है। तो इसलिए ये भी रकम जो है पाकिस्तान को वापस अगले 3-4 रोज में $300 मिलियन में वापस आ जाएगी। कराची में टारगेट किलिंग की एक और वारदात। कुरंगी नंबर 5 में सर पर गोली लगने से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त मोहम्मद इस्माइल के नाम से हुई है। शाह लतीफ जोगी मोड़ के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया है। पुलिस ने फायरिंग के वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया है। भैंस कॉलोनी में डेयरी फार्मर को मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने लूट लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। उधर सक्खर में पनु आकिल और घोटकी के दरमियान डाकुओं का पुलिस और देहातियों से मुकाबला हुआ है। 3 डाकू हलाक हो गए हैं। वाक़े में एक देहाती जाँ बहक हो गया है जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक पनु आकिल के इलाके से डाकू एक शख्स से वारदात करके मौके से फरार हो रहे थे। पुलिस ने डाकुओं का ताक़ुब किया और फायरिंग करके एक डाकू हलाक कर दिया गया। डाकू जिला घोटकी की हदूद में दाखिल हो गए जहाँ मुकामी पुलिस और देहातियों ने डाकुओं को घेरे में ले लिया। मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग की गई और एक शहरी जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली रेजिडेंट कार्ड पर इटली जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिर गैर मुल्की फ़्लाइट से इटली जा रहा था। मुसाफिर की जानिब से पेश किया जाने वाला रेजिडेंट कार्ड जाली निकला और मुसाफिर ख्वाजा ज़ईम को मज़ीद 5 जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई के लिए FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी कार्रवाई में अटक पुलिस को मतलूब मुलजिम को मलेशिया से पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ सिटी थाना अटक में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम मोहम्मद हमाद का नाम इमिग्रेशन स्टॉप लिस्ट में शामिल है। FIA के बयान पर कॉमेडियन वली शेख का वीडियो पैगाम सामने आ गया। कुरान पाक हाथ में थामे वली शेख बोले कि कई दिनों से मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कसम उठाकर कहता हूं कि मेरे साथ 4 जून को डकैती हुई है। नॉर्दर्न बाईपास पर शाम 4 से 5 के दरमियान मुझसे डाकू सब कुछ लूट कर ले गए। पुलिस डाकुओं को पकड़ने की बजाय मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। कुरान शरीफ लेके मैं कह रहा हूं कि 4 तारीख बरोज इतवार शाम 5 से 5:30 के दरमियान में नादरन बाईपास पर मुझे लूटा गया है, मुझसे सब कुछ छीना गया है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे इसलिए कि मैंने इन 4 करोड़ कराची वालों के लिए आवाज उठाई। उन्हें मैंने बोला मंडी पे ये हालात है, ये मैं अपने लोगों को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। वासा की गफलत और नाअहली ने बच्चे की जान ले गई। फैसलाबाद के थाना मंसूराबाद में एक और बच्चा महकमा वासा की बेहिसी की भेंट चढ़ गया। शाहकोट का रिहायशी नन्हा अहमद मां के साथ फौतगी पर अमीन टाउन आया था। वो तकरीबन कल 10 बजे इधर आया था जनाजे के लिए ना। तकरीबन मेरे ख्याल से सुबह 11 बजे से लेकर रात 4 बजे तक हम लोग ढूंढते रहे पर नहीं मिला। उसके पास एक तालाब है, उधर से लाश मिली थी। 2 बजे मुझे कॉल आई कि उसकी लाश मिली, तो फिर हम लोग उधर गए तो उधर लाश पड़ी हुई थी। फिर DSP वगैरह आए हुए थे तो फिर उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है। और कौमी फुटबॉलर टीम की गोलकीपर शुमाइला सत्तार भी जिन्ना हाउस पर हमले में मुलव्वस निकली। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शुमाइला सत्तार 9 मई को जिन्ना हाउस के बाहर तोड़फोड़ में मुलव्वस पाई गई हैं। मुलजिमा को जियो फेंसिंग में नाम आने पर हिरासत में लिया गया है। शुमाइला सत्तार की गिरफ्तारी के लिए लाहौर में रिहाइशगाह पर छापा मारा गया है। मुलजिमा को गिरफ्तारी के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल में शनाख्त पेज का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जिन्ना हाउस के बाहर कैमरा और मोबाइल फुटेज की मदद से तफ्तीश जारी है। जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा करने वाले ताजिर जज्बात पर काबू न रख सके। तबाह हाल इमारत को देखकर दौरा करने वाले ताजरों ने शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालिबा कर दिया है। कहा, कौमी असासे को आग लगाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। ये देख के बड़ी दुख हुआ है। 9 मई का जो वाक़या हुआ है, मेरे सारे जो दोस्त हैं, अहबाब है जो मेरे साथ आए हैं, ये इनके बस आंसू नहीं बहे, बाकी हर चीज़ हो गई है।
ये हम इनके भरपूर मज़ामत करते हैं जो 9 मई को वाक़ा हुआ। 9 मई का जो सानिया इस मुल्क में हुआ है उसकी हम अंजुमन राइयां की तरफ से भरपूर मजम्मत करते हैं। जो पाकिस्तान का आइन कहता है उसके मुताबिक भरपूर सजा मिलनी चाहिए। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए CTD बनाई है। बिजली के कारखानों का क्रेडिट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को जाता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब 4 साल में वो मुल्क जिसके मुतल्लक 2013 में पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि ये मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, ये मुल्क दहशतगर्दी की नजर हो रहा है, ये मुल्क लोड शेडिंग की नजर हो रहा है, दहशतगर्दी के ऊपर ऐसा काबू पाया गया, एक फोर्स CTD बनाई गई। वो कारखाने जिसके मुतल्लक वो कारखाने बनाने वाले और चाइना ये कहते थे कि जी ये कारखाना जो है ये हम अपने मुल्क में भी लगाएं तो 5 साल में लगता है, ये क्या क्रेडिट जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ को नहीं जाता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेरे सरपरस्ती पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाई। 2014 में शुरू किया गया धरने से जो हुकूमत जो है वो नफरत की सियासत की बुनियाद के ऊपर बरसे इक़्तिदार आई, जो बिल आखिर 9 मई को अपने अंजाम को पहुंचे। जो कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा उसे सब ने आज छोड़ा। समुद्री तूफान के पेश नज़र कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के मुलतवी इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इंटरमीडिएट बोर्ड ने अमली इम्तिहानात का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। 14 जून को मुलतवी इम्तिहानात अब 19 जून को लिए जाएंगे। 15 जून को मुलतवी होने वाला पर्चा 20 जून को होगा। 16 जून को मुलतवी किए जाने वाला पर्चा अब 21 जून को होगा। और बारिश पाकिस्तान के लिए रहमत बनकर मैदान पर बरस पड़ी। हांगकांग की एमर्जिंग वुमेन्स एशिया कप में भारत के साथ मैच बारिश की नज़र हो गया और पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल्स पीर के रोज़ खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल इंडिया और दूसरा श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान इमर्जिंग का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की टीम में वापसी हुई है। 16 रुकनी स्क्वाड में सरफराज अहमद को भी शामिल कर लिया गया है। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल को पहली बार खेल की इस तर्ज पर मुल्क की नुमाइंदगी का मौका दिया है। साबिक जनूबी अफ्रीकन क्रिकेटर मॉर्ने मॉर्कल बॉलिंग कोच होंगे और टीम का इंतखाब श्रीलंका की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, जिसमें 4 स्पिनर्स, 4 फुट फास्ट बॉलर्स, 6 मुस्तनिद बैटर्स और 2 विकेट कीपर्स शामिल हैं। जमान खान ने T20 ब्लास्ट में धूम मचा दी है। ड्रम के खिलाफ मैच में 21 रन देकर 4 विकेट उड़ाई हैं। जमान खान डर्बी शायर की नुमाइंदगी करते हुए 9 मैचेस में 15 विकेट हासिल कर चुके हैं। एशियन सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा इंग्लिश बॉलर्स के आगे चट्टान बन गए। मैच के दूसरे रोज उस्मान ख्वाजा ने न सिर्फ टीम को बहरान से निकाला बल्कि इंग्लिश टीम की उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। और आपको बताएं कि 16वीं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड ओलंपिया स्टेडियम पहुंच गया है। बर्लिन जर्मनी में होने वाला मेगा इवेंट की पुरशिकवा तकरीब में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सकाफती लिबास, शलवार कमीज और वास्कट में मलबूस होकर शिरकत की है। पाकिस्तानी दस्ते की आमद पर ओलंपिया स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी रवा माह के आखिरी हफ्ते में चीन और जापान का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 27 जून को 3 रोज़ा दौरे पर चीनी शहर तियानजिन पहुंचेंगे, जहां पर वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 14वें सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत से पाक चीन मुआशी तरक्की पर ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा 2 से 3 जून तक टोक्यो भी जाएंगे, जहाँ पर वो जापानी वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल करेंगे। वो जापानी बिजनेसमैन और सरमायाकारों से भी खुसूसी मुलाकात करेंगे। समुद्री तूफान बिपरजॉय ने भारतीय गुजरात में तबाही के बाद उत्तराखंड का रुख कर लिया है। साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान ने गुजरात में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी है। राजस्थान और दिल्ली में तूफ़ानी बारिशों से मुतासर हैं। कई शहरों में दरख्त उखड़ गए हैं। बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक और
30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सुलमान बिन अब्दुल अजीज़ का बड़ा ऐलान। 90 ममालिक के 1300 अफराद को शाही मेहमान के तौर पर हज बैतुल्लाह करवाने का फरमान जारी कर दिया। 90 ममालिक के 1300 मेहमानों को ज़ियाफ़ुर रहमान प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब मदऊ किया गया है और खादिम हरमैन शरीफैन प्रोग्राम के निगरान आला वज़ीर इस्लामी उमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज़ शेख ने शाही मेहमान के तौर पर हज कराने के अहकामात पर शाह सुलमान बिन अब्दुल अजीज़ का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया है। मोदी के भारत में मुसलमानों के लिए कोई महफूज जगह बाकी नहीं रही। जो नागढ़ में कदीमी दरगाह गिराने के खिलाफ एहतजाज पर पुलिस एहलकारों ने बुनियादी इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ा दी हैं। दरगाह के सामने खड़ा करके मुसलमान नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ईद कुर्बान के आते आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। व्यापारियों और खरीदारों में मनपसंद जानवर के लिए तो तकरार का सिलसिला भी जारी है। कुर्बानी का जानवर या सुपर मॉडल। कराची की मंडी में मोटे तगड़े बैल और गाय रैंप पर आ गए। जानवरों ने वो जलवे दिखाए कि खरीदारों को। पेशावर में मुल्तान के पप्पू बैल ने धूम मचा दी। सफेद रंग के पप्पू बैल के मालिक का दावा है कि इसका वजन तकरीबन 15 मन है। दे रहे हैं भाई, मुनासिब मोल कहेंगे तो फिर ले जाएंगे। वो कह रहे हैं कि बहुत महंगा इसलिए नहीं दे रहे। महंगाई तो है, आपको पता है जो महंगाई बढ़ गई है। मांग क्या रहे हैं आप इनका? 2,60,000 मांगा है एक बकरे का। एक बकरे का। सियालकोट की मवेशी मंडी में खरीदारों से ज्यादा विंडो शॉपिंग करने वालों को रश है। व्यापारियों ने शिकायत की है कि मोल तोल करने वाले ज्यादा और खरीदार कम है। शफकत भरा साया, औलाद का कीमती सरमाया, अजमत का निशान प्यारे अब्बू जान। दुनिया भर में बच्चों के लिए पहले हीरो, खेल के पहले साथी और ख्वाहिशों की तकमील करने वाले सुपरमैन बाप का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। औलाद का साइबान, मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम। बाप वो हस्ती है जिस पर बेशुमार सलाम। यही हस्ती है जो अपने ख्वाब और ख्वाहिशों को मार कर अपने बच्चों को परवान चढ़ाती है। सुबह से रात तक कोल्हू के बैल से ज्यादा मुशक्कत करके भी औलाद की फरमाइश पूरी करती है। बाप की अजमत को सलाम करने के लिए हर साल जून के तीसरे इतवार को वालिद का आलमी दिन मनाया जाता है। बच्चों को बाप की अहमियत और उसकी कुर्बानियों से आगाह करने वाले दिन को दुनिया भर में इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जाता है। बाप को बच्चों का पहला हीरो माना जाता है। बेटियों के लिए बाप ही वो वाहिद शख्स है जो उन्हें कभी मायूस नहीं करता। बेटे के लिए बाप इसका दोस्त और खेल का पहला साथी भी होता है। एक खानदान के सरप्रस्त के तौर पर बाप की कदर तो वही जान सकता है जिसका बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है। नेमल खावर पर नाक की सर्जरी करवाने का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से अदाकारा के चेहरे पर दिलचस्प तबसरे जारी हैं। सारिफीन की जानिब से नेमल को पाकिस्तानी अदाकारा सारा लोरेन मोनालिसा से मुशाबहत भी दी जा रही है और सारिफीन के मुताबिक अदाकारा अब सारा लोरेन जैसी दिखने लगी हैं। सारिफीन ने कहा कि अफसोस का मुकाम है कि नेमल ने अपनी खूबसूरती तबाह कर दी। और आखिर में आपको बताएं कि एक घर में मशकूक ताकतों का साया। वालिदैन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हलकान। हॉलीवुड हॉरर फिल्म कोबवेब का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 जुलाई को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। बोल न्यूज़। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सरकारी तौर पर मुर्तजा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल ने सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।